नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए भावना शेखर जी की लिखी कहानी उत्तरन। कुछ दिनों से अक्सर देख रही हूँ, प्रार्थना सभा से क्लास में लौटती छात्राओं की पंक्ति में से निकालकर उसे बाहर कर दिया जाता है। ड्यूटी पर तैनात सीनियर छात्राएं सबकी यूनिफॉर्म चेक करती हैं। एक ही बात के लिए पिछले 15 दिन में कई बार उसे टोका गया है, पर ढाक के 3 पात उस पर कोई असर नहीं। अंत में क्लास टीचर यानी मेरे पास शिकायत आई। मिस, आपकी क्लास की शोभा की स्पोर्ट्स स्कर्ट बहुत छोटी है। बार बार कहने पर भी वह सुनती नहीं। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। महानगरों के हाई फाई स्कूलों के बच्चों को देखो तो वे खासा स्मार्ट दिखाई देते हैं, या मानो तो फैशनेबल, बिल्कुल फिल्मी स्कूलों के किशोरों की तरह। लड़कियों की ऊंची स्कर्ट और एंकल साइज मोजे के बीच वैक्स की हुई चिकनी चमकदार पिंडलियां, बालों की ऊंची पोनीटेल, माथे पर थ्रेडिंग की बदौलत करीने से बनी काम कमान भवें, जिनके पास बड़ी एहतियात से गिराई गई गालों को छूती बेपरवाह लटें, कलाई पर बैंड और कंधे पर एक और लटकाया गया बैकपैक, लड़कों की भी ढीली लो वेस्ट पैंट जिसमें आधी भीतर आधी बाहर खोसी गई बेपरवाह हैंकी पैंकी लुक देती शॉर्ट शर्ट, झुकने पर पीछे से पैंट के भीतर से महंगे ब्रांडेड अंडरवियर का बॉर्डर दिख गया तो फिर टशन ही टशन। ऐसे स्कूलों की लड़कियां हमारे शहर में माता पिता का तबादला हो जाने पर सबसे बढ़िया स्कूल होने के नाते अक्सर हमारे ही स्कूल में एडमिशन लेती थीं, पर बाद में 2-3 महीने तक वे सांस्कृतिक सदमे के शिकार बनी रहती। हमारे विद्यालय में नो फैशन, नो ज्वेलरी, नो मेहंदी, नो खुले बाल, नो फैंसी घड़ी, नो काजल, नो थ्रेडिंग वैक्सिंग, नो हेयर कलरिंग, नो मोबाइल, नो मैगजीन, नो पेन ड्राइव, एटसेट्रा एटसेट्रा। न सिर्फ स्टूडेंट्स अपितु टीचर्स के लिए भी सिर्फ साड़ी, नो सलवार कमीज, नो स्लीवलेस, नो खुले बाल। शिक्षकों के लिए नो जीन्स, नो टी शर्ट, नो फ्लोटर्स वगैरह वगैरह। लड़कियों के स्कर्ट घुटने से 2 इंच से ज़्यादा ऊंची ना हो और मोजे घुटने से 2 इंच से ज़्यादा नीचे ना हो। 11वीं-12वीं की छात्राओं की यूनिफॉर्म में सलवार कमीज शामिल थी। यहाँ भी कमीज की नेकलाइन, स्लिट और सलवार के पायंचे की क्रमशः गहराई, ऊंचाई और चौड़ाई भी तयशुदा सीमा रेखा से ज़्यादा न होती। सभी स्टूडेंट को स्कूल के नाम वाले एक ही रंग रूप के बस्ते लाना अनिवार्य था। कुल मिलाकर आज के इस युग के प्रगतिशील कॉन्वेंट स्कूल का अधिकांश तंत्र किसी आश्रम या गुरुकुल की सादगी से मेल खाता था। बहरहाल मुझे शोभा के नाम पर आई शिकायत का जायजा लेना था और उसका निपटारा करना था। सो क्लास के बाद शोभा को स्टाफ रूम के बाहर बुलाया। शोभा को पता था कि सीनियर छात्राओं की शिकायत मुझ तक आ पहुंची है। वह सहमी हुई मेरे पास आई। कुछ कहने से पहले मैंने कनखियों से उसके स्कर्ट की लंबाई मापने की कोशिश की। सचमुच स्कर्ट उसके घुटने से 5 इंच ऊंची रही होगी। व्हाट इज द प्रॉब्लम शोभा? तुम्हें अपने सीनियर्स की बात समझ नहीं आती? रोज सजा खाने में मजा आता है। सॉरी मिस, वीकेंड में नया स्कर्ट खरीद लूंगी, कहकर उसने नजरें झुका ली। ओके, बट दिस इज द लास्ट वार्निंग, कहकर मैंने उसे भेज दिया। स्कूल का नियम था कि हर बुधवार को छात्राओं को स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहननी है। स्कूल 4 हाउस में बटा है, रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू। स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में सफ़ेद स्कर्ट ब्लाउज में अपने अपने हाउस के रंग की पट्टी जुड़ी रहती है। अन्य दिन सारी छात्राएं लाल स्कर्ट सफ़ेद कमीज पहनती, जिससे प्रार्थना सभा में स्कूल का एक दृश्य एक फुलवारी सा दिखाई देता। पर बुधवार को हर क्लास हाउसवार 4-4 पंक्तियों में खड़ी होती और उस दिन का नज़ारा भी कुछ अलग और अनूठा होता। ज़्यादातर की स्पोर्ट्स ड्रेस हफ्ते में एक बार पहनी जाने से कम घिसती, फलता ज़्यादा साफ, नई और चमकदार दिखती। पर एक दिक्कत थी कि बढ़ती उम्र की ज़्यादातर किशोरियाँ ताड़ के पेड़ सी लंबी हो जाती और नई की नई स्कर्ट छोटी हो जाती। कुछ ऐसा ही शोभा के साथ हुआ था। हमारे ज़माने में अधिकतर संयुक्त परिवारों में 3-4 बहनें होने से
एक दूजे की उतरन पहनने का रिवाज था। पर अब न तो संयुक्त परिवार, न एक दो से ज्यादा बहनें। बहरहाल शोभा के पास चेतावनी मिलने के बाद 1 सप्ताह का समय था। संयोग से इस बीच उसकी माँ शोभा की पढ़ाई का हाल पूछने मेरे पास आई। उन्हें प्राइमरी में पढ़ने वाली छोटी बेटी की टीचर ने बुलाया था। सो लगे हाथ सीनियर सेक्शन में आ गईं। मैंने बातों ही बातों में उसके स्कर्ट की बाबत जिक्र छेड़ा और आग्रह किया कि उसकी नई स्कर्ट खरीद दें। मिस, अगले महीने सैलरी मिलने पर खरीद दूंगी। सिंगल पेरेंट हूं ना, सकुचाते हुए वे बोली। ओह ठीक है। मुझे उनकी माली हालत जानकर झटका सा लगा। कभी शोभा ने बताया नहीं। अगला बुधवार आने से पहले ही मैंने सीनियर ड्यूटी गर्ल्स को बुलाकर हिदायत दी कि इस बार शोभा को न टोका जाए। मेरा मन बेचैन हो गया कि अगली बार टोके जाने से पहले कैसे इस बच्ची के लिए स्कर्ट का इंतजाम करूं। यहाँ बता दूं कि स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म केवल 10वीं तक की छात्राओं को पहनना अनिवार्य था, क्योंकि 11वीं और 12वीं की लड़कियां सलवार कमीज ही पहनती थीं। मैं रेड हाउस की मॉडरेटर थी और शोभा भी मेरे ही हाउस में थी। मेरे मन में एक उम्मीद जगी। एक दिन अपने हाउस की 11वीं कक्षा की बेहद ज़हीन श्रद्धा जायसवाल को बुलाया और पूछा, श्रद्धा तुम्हारी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म है? जी मिस। उसकी कंडीशन कैसी है? मिस बिल्कुल नई है, 10वीं क्लास के सेकंड टर्म में खरीदी थी इसलिए। बेटा तुम्हें अब उसकी ज़रूरत नहीं, पर एक बच्ची को है। क्या तुम डोनेट करना चाहोगी? श्योर मिस। पुलक के साथ उसने हामी भरी। नहीं, पहले मम्मी से पूछकर मुझे कल बताओ। अगले दिन एक कड़क पैकेट में इस्त्री की हुई रेड हाउस की नई सी दिखने वाली स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म लिए श्रद्धा मेरे पास आई। मिस, मम्मी ने यह भिजवाई है। गॉड ब्लेस यू श्रद्धा, मम्मी को थैंक्स कहना। मैं उसके त्वरित निर्णय से रोमांचित हो गई। लगा तुरंत जाकर शोभा को दूं। उस झक सफेद स्कर्ट में शोभा की आत्मविश्वास से भरी मुस्कुराती छवि मेरी कल्पना में उभर आई। अब उसे छोटे स्कर्ट में सीनियर ड्यूटी गर्ल्स की चुभती निगाहों से बचना नहीं पड़ेगा। पर एक बात थी, शोभा को यूनिफॉर्म देने से पहले मुझे उसकी माँ से अनुमति लेनी चाहिए। मैंने पैकेट ले जाकर अपने लॉकर में रख दिया। अगले सप्ताह पीटीए मीटिंग थी। मुझे बेसब्री से शोभा की माँ का इंतज़ार था। वे आईं। मैंने पढ़ाई लिखाई की बात करने के बाद बड़ी आत्मीयता से उन्हें पूछा कि क्या मैं शोभा की यूनिफॉर्म के लिए उनकी मदद कर सकती हूँ, और मैंने उसके लिए जो प्रबंध किया था कह सुनाया। सब कहते हुए मैं बेहद सतर्क थी कि किसी तरह उनके स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे। मिस, थैंक यू सो मच। उनकी आवाज़ भर्रा गई और आंखों की कोर भीग गई। उनकी बात से मुझे गहरा संतोष हुआ। मेरी सहेलियों ने हौले से उनके दोनों हाथ थाम लिए। बिना कुछ कहे सुने हमने एक दूसरे को दिलासा की डोर थमाई। अगले दिन मैंने शोभा को बुलाया और छुट्टी के समय घर जाने से पहले स्टाफ रूम के बाहर मिलने को कहा। घंटी बजने के बाद वह आई। मैंने बड़े प्यार से यूनिफॉर्म का पैकेट दिया। शोभा, लो, तुम्हारी समस्या हल हो गई। उसकी आंखों में कौतूहल था। तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म तुम्हारी श्रद्धा दीदी ने दी है। कल उसे थैंक्स कहना। मिस, मैं नहीं लूंगी। उसने पैकेट को हिकारत से ऐसे नकार दिया जैसे कोई निषिद्ध वस्तु हो। ले लो बेटा, जानती हो ना श्रद्धा कितनी अच्छी लड़की है, कितनी मेधावी है। उसकी इंटेलिजेंट वाइब्रेशन मिलेगी तुम्हें, फिर माँ की भी मदद हो जाएगी। मैंने हंसते हुए कहा। नो मिस, मैं खरीद लूंगी। उसके निर्णायक स्वर के आगे मैं मौन हो गई। लंबे कॉरिडोर में अंतिम छोर तक ठगी सी पीछे से उसे जाती देखती रही। मेरे लिए उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अप्रत्याशित थी। अगले दिन शोभा स्कूल नहीं आई। मेरा मन उद्विग्न रहा। कल बुधवार है। शोभा नई यूनिफॉर्म का प्रबंध कैसे करेगी? मुझे चिंता थी। मेरी फिक्र बढ़ गई जब बुधवार को उपस्थिति दर्ज करते हुए शोभा का नाम पुकारने पर किसी ने कहा, एब्सेंट। आज भी एब्सेंट? रजिस्टर से सिर उठाकर अनायास मैंने पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। क्लास खत्म करके निकली तो विथी मेरे पीछे पीछे गैलरी में निकल आई। मिस, आपसे कुछ शेयर करना है। बोलो। मिस, शोभा मेरे पड़ोस में रहती है। परसों उसका अपनी मम्मी से कुछ झगड़ा हुआ था। बहुत बहस हुई। आंटी ने उसे थप्पड़ भी मारा। वो बहुत रोई। क्यों, क्या वजह थी झगड़े की? मिस, वजह तो नहीं पता, पर वो डिप्रेशन में थी। मुझसे बोली कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी।
मैं खामोश रही। शोभा के घर की अप्रिय घटना का कारण मुझे समझ आ रहा था। एक अपराध बोध ने मुझे जकड़ लिया। उफ, रक्षा में हत्या हो गई। आजकल के बच्चे कितने संवेदनशील हैं, मैं समझ नहीं पाई। हमारा जमाना लद गया जब बच्चे खुशी खुशी अपने सहोदर या मौसेरे फुफेरे भाई बहन की उतरन पहन लेते थे। धनी परिवार के बच्चे भी पुरानी सेकंड हैंड किताबें सीनियर छात्रों से आधे दाम पर खरीद लेते थे। न कोई झिझक, न कोई कुंठा। पर आजकल छोटी छोटी बात से बच्चों के आत्मविश्वास का महल भड़बड़ाकर यूं गिर जाता है जैसे कोई रेत का घरौंदा हो। रात भर शोभा के यूनिफॉर्म प्रकरण ने सोने नहीं दिया। अगले दिन श्रद्धा को बुलाकर मैंने उसे पैकेट लौटा दिया और अफसोस जताया कि उसकी मदद को शोभा स्वीकार न पाई। मिस, क्या मैं उसे नया स्कर्ट खरीद कर दे दूं? श्रद्धा की मासूम सहृदयता ने मेरा दिल जीत लिया। खुश रहो श्रद्धा, तुम्हारी सुंदर भावना के लिए बहुत धन्यवाद। पर शोभा को अच्छा नहीं लगेगा। अपने टीचिंग करियर की इक्की दुक्की असफलताओं में शोभा की घटना शुमार है। बहुत तरह से जुगत भिड़ाने पर भी स्कर्ट का इंतजाम करने में उसकी माँ की मदद न कर पाई, क्योंकि अब तो मेरी मंशा जान लेने के बाद शोभा के और भी सतर्क हो जाने की आशंका थी। कुछ दिनों तक मन उस प्रकरण में उलझा रहा। फिर क्या हुआ ध्यान नहीं दिया। आज याद भी नहीं कि शोभा के स्कर्ट का इंतजाम कब और कैसे हुआ था। पर इस घटना से आज की पीढ़ी की संवेदनशीलता की थाह ले पाई। अभी आप सुन रहे थे भावना शेखर जी की लिखी कहानी उतरन।